बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बोन मैरो। इससे पहले बोन को हमने पूरी डिटेल में पढ़ा। आज पढ़ते हैं कि बोन मैरो क्या होती है, जिसको हम गोदा, हड्डी का गोदा कहते हैं। तो बोन मैरो ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू होती है जो कि बोन की जो कैविटी है, जिसको हम मेड्यूलरी कैविटी कहते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और इसी तरह स्पॉन्जी बोन में हमारे पास ये प्रेजेंट होती हैं। इसकी अगर हम वेट की बात करें तो पूरे बॉडी का तकरीबन 5% बनता है। मतलब यह हुआ कि अगर किसी इंसान का वेट 100 किलोग्राम हो तो इसमें से 5 किलोग्राम ये बोन मैरो की वेट होगी। अच्छा जी, इसके दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं येलो बोन मैरो, दूसरे को हम कहते हैं रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो को हम मेड्यूला ऑसियम फ्लेवा भी कहते हैं। अच्छा, ये लिटन में हम इसको मेड्यूला ऑसियम फ्लेवा भी कहते हैं। मेड्यूला इस वजह से क्योंकि ये इस मेड्यूलरी कैविटी में प्रेजेंट होती है। अच्छा, येलो बोन मैरो कहाँ होती है? तो इट फिल द शाफ्ट, इसको हम शाफ्ट कहते हैं। ये जो कैविटी है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं शाफ्ट। तो ये यहाँ पर जो येलो बोन मैरो होती है तो ये इस शाफ्ट में प्रेजेंट होती है। बोन का जो शाफ्ट होता है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और ये जो येलो बोन मैरो है ये फैट सेल से बनी है। जो फैट सेल है ये उससे बनी है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एनर्जी रिजर्वर है, मतलब एनर्जी को स्टोर भी रखती है। फंक्शन इसका क्या है? तो एक तो ये फंक्शन है कि एनर्जी को स्टोर रखती है। दूसरा फंक्शन ये है कि अगर सीवियर ब्लड लॉस हो जाए तो ये हमारे पास जो ये बोन मैरो है ये कन्वर्ट हो जाती है रेड बोन मैरो में, और फिर रेड बोन मैरो हमारे पास ब्लड सेल्स बनाती हैं। तो दूसरा फंक्शन ये है कि सीवियर ब्लड लॉस में ये हमारे पास ब्लड बनाने में भी मदद देती है, इस लिहाज से कि ये कन्वर्ट हो जाती है रेड बोन मैरो में, और फिर रेड बोन मैरो फिर हमारे पास ये बनाती है, ब्लड सेल्स बनाते हैं। और जिस तरह की हमने पहले भी बात की कि इसको कहते हैं मेड्यूला ऑसियम फ्लेवा। दूसरा है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या है? इसको हम कहते हैं मेड्यूला ऑसियम रब्रा। लिटन में हम इसको मेड्यूला ऑसियम रब्रा कहते हैं। अच्छा, ये जो रेड बोन मैरो है तो जो स्पॉन्जी बोन होती है, स्पॉन्जी बोन ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब स्पॉन्जी बोन क्या होता है? एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स होता है, रिब्स में होता है, वर्टिब्री में होता है, स्टर्नम में होता है। यहाँ पर हमारे पास ये स्पॉन्जी बोन होती है और यहाँ पर ये रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। इस रेड बोन मैरो में हमारे पास हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं और ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स है, इस वजह से ये हमारे पास बनाता है रेड ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को, वाइट ब्लड सेल्स को। ये रेड बोन मैरो में ये हीमोपोएटिक सेल्स होते हैं और यही सेल फिर हमारे पास ये ब्लड के ये सेल्स बनाते हैं। अच्छा, अगर आप अंदाज़ा लगाए, पूछे कि सर ये कितने ब्लड सेल्स बनाते हैं, तो तकरीबन रोज़ाना ये 500 बिलियन ब्लड सेल्स बनाते हैं। तो रोज़ाना के हिसाब से 500 बिलियन ब्लड सेल्स बनाते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।